बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज तारीख़ है 15 सितंबर 2021 और दिन है बुध, और हमारा उन्वान है इसम नकरा, यानी कवायद हैं इसम नकरा और इसम मारफा, और ये सफ़ा नंबर 18 पर मौजूद हैं। सबसे पहले है कि दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। लड़का खेल रहा है, किताब बेहतरीन दोस्त है, बाग खूबसूरत है। तो प्यारे बच्चों, इसम नकरा किसे कहते हैं? इसम नकरा कहते हैं किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को, यानी जो आम होता है, जो अमूमन पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर दिए गए जुमलों में लड़का, किताब और बाग नुमायाँ किए गए हैं। यानी लड़का, ये लड़का, इसके बाद किताब और इसके बाद बाग। हमें उन्होंने ना बाग का नाम बताया है, ना ही किताब का नाम बताया, और ना ही लड़के का नाम बताया। ठीक है, तो ये वो अल्फाज हैं जो हम किसी भी फ़र्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे हमें ये पता नहीं चलता कि ये कौन सा फ़र्द है, कौन सी चीज़ है, कौन सी किताब है, कौन सी इमारत है। तो बेटा इसी तरह आगे देख सकते हैं कि लड़का, किताब और बाग नाम है। ये नाम हर लड़के, हर किताब, हर बाग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन्हें इसम आम या इसम नकरा कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम नकरा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने जो अंडरलाइन की गई हैं अल्फाज, जैसे लड़का, किताब और बाग नाम है, ये नाम हर लड़के, हर किताब और हर बाग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन्हें इसम आम या इसम नकरा कहते हैं। आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा हमारे पास कवायद है वो है इसम मारफा। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। कायद आज़म कराची में पैदा हुए। तो कुरान मजीद ये एक ऐसा नाम है कि आप इसका कहीं भी जिक्र कर लें तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि ये कौन सी किताब है। ठीक है, फ़ौरन से पता चल जाता है कि हम किस किताब का जिक्र कर रहे हैं। इसी तरह कायद आज़म भी वो शख्सियत हैं कि इनका जिक्र आप कहीं भी करें, कायद आज़म का नाम लें तो आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि कौन से कायद आज़म। ठीक है, तो ये वो नाम हैं जिनके नामों से हमें फ़ौरन से पता चल जाता है कि हम किस शख्सियत के, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों और ऐसे नामों को हम इसम मारफा कहते हैं। जैसे दिए हुए जुमलों में कुरान मजीद, कायद आज़म और कराची नुमायाँ किए गए हैं। ये नाम ख़ास शख्स, ख़ास शहर और ख़ास किताब के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इन्हें इसम ख़ास या इसम मारफा कहते हैं। जैसे दर्ज झैल में से इसम मारफा और इसम नकरा अलग अलग करके जुमले बनाइए। अब आपको उन्होंने कुछ अल्फाज दिए हैं, मुज़फ़्फ़राबाद, फ़रहान, बाग, फूल, बाब खैबर और दरिया। हमने क्या करने हैं कि इन अल्फाज में से इसम नकरा के अल्फाज अलग करने हैं और इसम मारफा के अलग करने, फिर उनके जुमले बनाने हैं। जैसे मुज़फ़्फ़राबाद है ना, मुज़फ़्फ़राबाद जो है ये एक शहर का नाम है जो हमें बता रहा है कि ये वाला शहर है मुज़फ़्फ़राबाद। तो बेटा ये एक ख़ास नाम है, इसलिए हम इसे मुज़फ़्फ़राबाद को ख़ास मारफा में लिखेंगे। उसके बाद फ़रहान भी हमें पता चल रहा है कि किसी फ़र्द का नाम है। यहाँ अगर होता शहर और इधर होता लड़का तो ये इसम नकरा होते, लेकिन अब यहाँ शहर का नाम है, यहाँ भी फ़रहान लड़के का नाम है, तो इसका मतलब है कि ये ख़ास है। तो फ़रहान भी ख़ास है, इसम मारफा में लिखा जाएगा। अब बाग का जिक्र नहीं किया गया कौन सा बाग है। ठीक है, तो इस बाग को हम इसम नकरा में लिखेंगे। इसी तरह फूल का भी नहीं बताया, ये फूल कौन सा है, चंबेली है या गुलाब का है, इसलिए ये फूल भी इसम नकरा है। फिर बाब खैबर, ये भी मशहूर नाम है। ठीक है, बाब खैबर एक जगह का नाम है जो दरवाजे को कहते हैं, तो इस बाब खैबर को भी हम इसम मारफा में लिखेंगे। फिर इसी तरह है दरिया हमें नहीं पता कौन सा दरिया है, किस दरिया का जिक्र किया जा रहा है, इसलिए हम दरिया को इसम नकरा में लिखेंगे। तो बेटा अब आपने इसम नकरा और इसम मारफा, यानी कि इन अल्फाज को जो हमने इसम नकरा और इसम मारफा के अलग अलग किए, इन्हें आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे बाग, मेरे घर में एक बाग है। ठीक है, आप कह सकते हैं मेरे घर के सामने एक बाग है। आप अपनी पसंद से कोई भी जुमला लिखें। फूल, मुझे गुलाब का फूल पसंद है, मुझे चंबेली का फूल पसंद है, या कल मेरे अब्बू बहुत सारे फूल लेकर आए। ठीक है, इस तरह आप कोई सा भी जुमला बना सकते हैं। दरिया, मैंने दरियाए रावी की सैर की है, मैंने दरियाए चनाब की सैर की है, कल मैं दरियाए रावी पर जाऊंगी। ठीक है, या कल मैं दरिया की सैर करूंगी, कल हमने दरिया से मछलियाँ पकड़ी। तो बेटा आपने अपने पसंदीदा जुमला बनाना है, यानी कि आप इन जुमला बनाएंगे और फिर उसको तहरीर भी करेंगे। फिर इसम मारफा है मुज़फ़्फ़राबाद, कल हम मुज़फ़्फ़राबाद जाएंगे। जैसे कल हम कराची जाएंगे, कल हम लाहौर जाएंगे, कल हम मुज़फ़्फ़राबाद जाएंगे। फ़रहान नेक लड़का है। ठीक है, फ़रहान अच्छा लड़का है, फ़रहान ज़हीन लड़का है, फ़रहान समझदार लड़का है। बाब खैबर, मैंने कल टीवी में बाब खैबर देखा।
آپ کو پتہ ہے ٹیلی ویژن تو ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے، تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ کل میں باب خیبر گئی، ٹھیک ہے، آپ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کل میں نے ٹی وی پر باب خیبر کی سیر کی کہ باب خیبر کو دیکھا۔ تو اس طرح بیٹا آپ کچھ بھی اپنے الفاظ میں ان الفاظ کو اپنے الفاظ میں جملوں میں استعمال کریں گے، اور پھر ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرتے ہوئے تحریر کریں گے، اور پھر خود خوش خط ان کو تحریر کریں گے اور ان کی تصاویر بنا کر گروپ میں شیئر کر دیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی، یعنی اسم نکرہ اور اسم معرفہ کے جو قواعد ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔